द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया के सर्वे में तो अक्सर मामला 400 पार का सेट ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हमेशा बन रही होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन रहे होते हैं। ऐसे में इस बीच एक ऐसा सर्वे आया है जो इन भाजपाइयों के होश उड़ा गया है और ऐसा लगता है कि अगर इसी के आधार पर वोटिंग हो गई तो जनता मोदी जी को हटा देगी। यह रिपोर्ट बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल द हिंदू और CSDS ने मिलकर एक सर्वे किया है और उन भाजपाइयों के और उन भक्तों के मुंह पर ताला लग गया है जो यह कहते फिरते हैं कि बीते 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा। लेकिन अब जो सर्वे सामने आया है उसमें जो जो आंकड़े पेश किए गए हैं, लोगों के मूड को जिस तरीके से दिखाया गया है, अगर उसी के आधार पर वोटिंग होती है तो फिर बीजेपी के लिए नैया पार लगाना बहुत मुश्किल है। मिलिंद खांडेकर हैं, इन्होंने जो CSDS की रिपोर्ट को साझा किया है, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हम फिर पूरे रिपोर्ट में दिखाएंगे कि CSDS की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो बीजेपी को अचानक से टेंशन दे गया है। यहाँ मिलिंद खांडेकर ने लिखा है, CSDS सर्वे के मुताबिक वोटरों की चिंता 27% बेरोजगारी, 23% महंगाई, 8% राम मंदिर, 2% हिंदुत्व। अब यह कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले बेरोजगारी को मुद्दा मानने वालों की संख्या 11% बढ़ी है, जबकि महंगाई पर 16%। सवाल है कि क्या ये मुद्दे वोट में तब्दील होंगे? ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अगर देखा जाए भले ही भाजपाइयों ने इसे तनिक भी तूल नहीं दिया हो, तनिक भी भाव नहीं दिया हो, अरे ये मुद्दे क्या है, महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, बढ़ गई। लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपने तमाम यात्रा के दौरान और कांग्रेसियों ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह जनता के जेहन में बिठाने की पूरी कोशिश की है कि देखिए, देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, खामियाजा भुगतना पड़ता है इसका। तो अब लगता है कि इस सर्वे ने काम तो किया है। जनता के मन में यह सवाल तो उठा है, वाकई में महंगाई तो बढ़ गई है। जो चीजें उन्हें अब दिखने लगी हैं, क्या उसी के आधार पर अगर वो वोट करने के लिए भी पहुंच जाएंगे तो क्या सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? हो सकता है। देखिए, मिलिंद खांडेकर कह रहे हैं कि CSDS के सर्वे के अनुसार 62% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना ही मुश्किल हो गया है। इतनी बड़ी आबादी अगर यह कहे नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है तो ये लोग रोजगार की तलाश वाले होंगे और ये वोटर भी होंगे। नौकरी तो तभी मांगी जाती है जब आप वोटर भी बन जाते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति जो कह रहे होंगे, जितने भी लोग हैं 62%, ये अगर वोट कर देंगे तो ये मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखिए, अखबारों में भी रिपोर्ट छप गई। यहाँ पर हेडलाइन में लिखा गया है, करप्शन हैज राइजन ओवर पास्ट 5 years से 55% रेस्पोंडेंट्स, 55% लोगों ने यह मान लिया है कि वाकई में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है काफी तेजी से बढ़ गया है। अब यहाँ पर इससे समझ में आता है कि यह सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज देंगे, लेकिन इन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को ज्यादातर जेल में भेज दिया। 115 में से 113 विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी निकल गए और सत्ता पक्ष में एक भी भ्रष्टाचारी ना हो तो लोगों के मन में खटका तो उठेगा कि भाई कुछ तो खेल चल रहा है। और यह रिपोर्ट अपने आप में चौंकाने वाली है कि मोदी जी कहने के लिए कुछ भी कहते हैं कि चलिए हमने तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर, लेकिन जिनके ऊपर अपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसमें से 25 में से 23 ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी फाइलें बंद हो गई और वो निष्पक्ष हो गए। ऐसे में तो विपक्ष का हर नेता निष्पक्ष निकल सकता है, बेदाग निकल सकता है और उनके ऊपर
जो भी आपने आरोप लगाए हैं, गंभीर चार्जेज लगाए हैं, वो फाइलें जब बंद हो जाती हैं तो कैसे लोग भरोसा करें कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी। ये जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स बता रहे हैं कि भाई कुछ तो दाल में काला है। और CSDS के सर्वे ने यह साफ भी किया है कि लोगों के मन में अब यह सवाल तो भर ही गया है कि जनता कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से त्रस्त है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जो सत्य हिंदी की रिपोर्ट है उसमें बेरोजगारी को सबसे टॉप में रखा गया है। यह जो सर्वे है कहा जाता है कि द हिंदू के साथ मिलकर किया गया है, तो इसकी जो प्रामाणिकता है और जो विश्वसनीयता है वो भी थोड़ी बढ़ती है। यहाँ लिखा गया है कि CSDS लोकनीति ने द हिंदू के साथ मिलकर सर्वे किया है। चुनाव पूर्व इस सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग 2/3 यानी करीब 62% ने कहा है कि नौकरियां पाना अधिक मुश्किल हो गया है। ऐसा मानने वाले शहरों में 65% हैं, गांव में 62% हैं और कस्बों में 59% लोग ऐसा मानते हैं। 59% महिलाओं की तुलना में 65% पुरुषों ने यह राय साझा की है। केवल 12% ने कहा कि नौकरी पाना आसान हो गया है। और जो यह 12% होंगे ये भाजपा भक्त होंगे या भाजपाई होंगे। अब ये समझ जाइए कि इस मामले में CSDS की रिपोर्ट कितनी कारगर है। अगर इसी रिपोर्ट के आधार पर देश की जनता वोटिंग करने जाए, वो 62% लोग जो मानते हैं कि भाई वोट करना ही, ये नौकरी पाना ही मुश्किल हो गया है, तो फिर बदलिए सरकार को। इसके अलावा विकल्प क्या है। यह कहा जा रहा है कि सर्वे के अनुसार मुसलमानों में यह चिंता सबसे अधिक थी। 67% ने कहा कि नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। यह संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हिंदुओं में 63% और अनुसूचित जनजाति की 59% है। जब लोगों से यह सवाल पूछा गया कि क्या नौकरियां पाना आसान था, हिंदू उच्च जातियों के 17% लोगों ने कहा कि यह आसान है। यहाँ तक कि उनमें से 57% ने महसूस किया कि नौकरियां पाना अधिक मुश्किल हो गया है। तो खुलकर हर एक जाति, जनजाति, SC, ST सबसे पूछ लिया गया है। मुसलमानों के भी आंकड़े हैं। अब बताइए कि अगर इस तरीके से बड़े बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं तो भाई टेंशन तो होगी, मोदी सरकार की नींदें तो उड़ेगी। यह बहुत ही जबरदस्त है यह। अब देखिए कि भारत सरकार का मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट है वहां से भी रिपोर्ट आ जाती है ना। वहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में भी कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उससे अधिक शिक्षा वाले युवाओं के बीच एक समस्या थी और यह समय के साथ बढ़ती गई है। अब जब यह समस्या बढ़ती गई है तो मोदी सरकार की भी समस्या बढ़ती गई है। जो वादे थे कि हमने करोड़ों रोजगार दे देने हैं सबको, कहाँ गए वो वादे। आज भी लोग पूछते हैं, जनता सवाल करती है कि भाई आपके वादे तो बहुत बड़े बड़े थे, अब क्या हुआ। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि यह रिपोर्ट जो है वह खुलकर हर एक वर्ग के आंकड़े को रख रहा है। और अगर द हिंदू के रिपोर्ट को देखें तो निष्पक्ष संकेत क्या मिलते हैं, जो इसमें अगर निष्कर्ष निकाले जाए CSDS के सर्वे का, उसमें क्या जानकारी है। कहा जा रहा है कि CSDS के इस ताजा सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट मतदाताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सार्थक रोजगार के अवसर सुरक्षित न कर पाने का डर, महंगाई की वास्तविकता, जीवन और आजीविका पर इसका प्रभाव और ग्रामीण संकट का तथ्य कुछ ऐसा है जो सर्वे में शामिल लोगों के दिमाग में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से कम संपन्न लोग इस संकट से अधिक तीव्रता से अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ता है, बल्कि उनके पास इससे मुकाबला करने की रणनीतियां और साधन उपलब्ध हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि लोगों का भी मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अब देखिए जनता वोट कैसे करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।